कितना करते हैं, देखो कितना जलसा मनाते हैं, जलसा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। त्रिमूर्ति में जो समझानी है वो खास किसकी समझानी देनी है? बाप की समझानी देनी है। बाप कौन? बाबा बच्चों को कंप्लेंट ही करते रहते हैं, बड़ी तिक तिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं देते। त्रिमूर्ति में बाप का परिचय नहीं देते क्या? देते हैं। ब्रह्मा कुमारी परिचय देती है। बेसिकली हम भी ब्रह्मा कुमार थे तो हमने भी बेसिकली प्रदर्शनियों में, मेले मलाखड़ों में बहुत समझाया। क्या क्या समझाया? हम आत्मा हैं, तुम भी सब आत्मा हो, और आपस में हम भाई भाई हैं, और वो ज्योति बिंदु हमारा बाप है, उसका नाम है शिव। उसकी शिवरात्रि हुई। कब हुई? सन 36 में हुई। बाबा ने कहा जयंती तो साकार की होती है। तो कहते हाँ साकार। दादा लेखराज में शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ साकार में, तो दादा लेखराज ही भगवान का साकार रूप है। बाकी 4 हाथ का न कोई विष्णु होता है, न कोई सांप बिच्छू टिंडन वाला ऐसा नंग मुनंगा धड़ंगा कोई शंकर होता है। ये तो शास्त्रों में कल्पना है। असली जो प्रैक्टिकल में है, साकार में जिसमें भगवान आया, वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया ना। तो कौन हुआ गीता का भगवान? प्रैक्टिकल में, साकार में कौन हुआ? है? दादा लेखराज। गलत है क्या? कृष्ण की आत्मा नहीं है? अरे कृष्ण की आत्मा है या नहीं? तो कृष्ण ही तो भगवान माना गया, गीता का भगवान भक्ति मार्ग में है। कृष्ण बच्चा है। अरे चलो बच्चा ही सही, लेकिन है तो भगवान ना। है? गीता का भगवान है ना। अरे दुनिया मानती है गीता का भगवान कृष्ण। हम भी मानते थे। तुम भी मानते थे, अब क्या मानते हो? अब किसको मानते हो? बाप है कि नहीं है? कौन है? त्रिमूर्ति में बताओ कौन है? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। क्या? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वो किसको बता रहे? कौन है? अरे रुक रुक क्यों बोलते? बाप के बारे में कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो रुक रुक के बताओगे। याद कर ले। अव्यक्त मूर्ति ना है, अव्यक्त मूर्ति ना बोला। वो तो गीता में कहा है, वो तो मनुष्यों ने गीता लिखी। कृष्ण के लिए तो बोला कृष्ण बच्चा है और राम बाप है। राम बाप है, कृष्ण बच्चा है। कृष्ण वो अव्यक्त मूर्ति ना की बात कर रहे हैं। कृष्ण बच्चा भी साकार है और राम बाप भी साकार है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। कौन है? अरे है राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, वही गीता का भगवान है। उसका रूप क्या है? शिवलिंग। उसमें आत्मा है कि नहीं? और 5 तत्वों का संघात पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का बीज है या नहीं? क्या है? शिवलिंग।
अरे शिव बिंदी का नाम है, इतना तो मान ही लिया, आपने भी मान लिया, हमने भी मान लिया, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष की परम ब्रह्म आत्मा कौन है? परम माने बड़ी, ब्रह्म माने ब्रह्मा। राम वाली आत्मा कहाँ है? आत्मा किस में है? त्रिमूर्ति में कौन सा रूप है जिसमें राम वाली आत्मा है? शंकर, वो तो अधूरा है। विष्णु ऊपर जो बैठा है विष्णु जो बैठा है ना, ऊपर बैठा है, ऊपर जो बैठा है वो गलत है, उसको बदलना पड़ेगा, वो चित्र ही बदलना पड़ेगा। जो है वो शिवलिंग आएगा, शिवलिंग है वो बदलना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा चित्र में। किस में डालना पड़ेगा? चित्र में ही तो है, चित्र के बाहर कहाँ है? ज्योतिर्बिंदु दिखा है ना उसमें। ज्योतिर्बिंदु बिंदु तो यादगार हो गए ना, शिवलिंग साकार का यादगार है ना। शिवलिंग सिर्फ साकार की यादगार है? साकार और निराकार का मेन शिवलिंग है। साकार जब निराकार, ये तो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा भी निराकार है और तुम्हारा शरीर साकार है, दोनों का मेल, दोनों की प्रवृत्ति वो जीवात्मा कही जाती है, वो मान लिया। लेकिन कार्य कैसे करती है? करती धरती है या ऐसे ही लुढ़काए दे तो लुढ़कती जाती है? हैं? क्या करती धरती है? पतितों को पावन बनाती है। अच्छा, ये साकार में प्रवेश करके आप बता दीजिए। पतितों को पावन बनाती है? पतित तो 500 करोड़ है, 500-700 करोड़ पतित नहीं है, तो उन सबको पावन वो गोल गोल शिवलिंग बनाता है। इतना तो मान लिया कि मेरे लिंग की ही यादगार है। क्या? मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता, और इंद्रियां पूजी जाती हैं। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, सारी इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती हैं, लेकिन कोई देवता की लिंग नहीं पूजा जाता। क्यों? कोई कारण होगा ना? निर्विकारी, उस इंद्रिय के ऊपर कोई जीत नहीं पाता, एक ही जीत पाता है। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य आत्मा है जो शास्त्रों में भी गाई हुई है कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है, न उसका आदि है न उसका अंत है। शास्त्रों में दिखाया भी गया कि लिंग को जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, और उनका अंत उन्हें कहीं भी नहीं मिला। कहाँ उनका आदि है और कहाँ उनका अंत है? तो बताओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियां वो भी नहीं जानती, तो हम और आप क्या जानेंगे? तो उसका आदि मध्य अंत नहीं है, वो अनादि है, अनंत है, और सत्य है कि असत्य है? गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो 84 के चक्र में, इस सृष्टि में उसका विनाश होता होगा? मुरली में भी ऐसे ही बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है नहीं, सदा काल सिर्फ एक शिव बाबा है। मना 5-4 वर्ष के सृष्टि चक्र में सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को
छोड़ देती है, अव्यक्त हो जाती है, नाम निशान उनका पता नहीं चलता कहां गई। एक है जिसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और आत्मा भी नष्ट नहीं होती। पूरा 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली, 1 मिनट भी कम नहीं, तो उसको कहेंगे अपूर्ण आत्मा या संपूर्ण आत्मा। संपूर्ण आत्मा। इसलिए बोला त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की 3 मूर्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 देवता हैं। किसको महादेव कहते हैं? देव देव महादेव कहा जाता है। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। शंकर ही बड़ा बच्चा हुआ। तो जो बड़ा बच्चा है वो बाप की सारी प्रॉपर्टी का हकदार पहले बनता है या नहीं बनता है? बनता है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई दुनिया में कि सभी राजाओं ने, सभी मनुष्यों ने अपने बड़े बच्चे को सारा दिल दिया। जिसको दिल दिया उसको सारी प्रॉपर्टी दे दी। परंपरा किसने डाली है? शिव बाप ने परंपरा डाली। तो वो शिव बाप का बड़ा बच्चा जो परम ब्रह्म कहा गया, वो परम ब्रह्म नाम की आत्मा भले पुरुष है अंतिम जन्म में, तो भी उसको माशूक बनाया, खुद आशिक बना। कौन? परम पिता, जो परम पुरुष है। पुरुष माने आत्मा। आत्माओं में जो परे ते परे है, वो परम पुरुष उस आत्मा को अपनी सारी प्रॉपर्टी देता है, अपने पास कुछ भी रखता नहीं। अभी भी कह रहा है क्या? मेरे पास कुछ अब देने को है नहीं, जितना देना था मैंने तुम बच्चों को सब क्या दे दिया है? हाँ, वो ज्ञान का अखूट भंडार है। वो शिव क्या है? आत्माओं का बाप क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। वो निराकार आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्ञान का अखूट भंडार है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी है। और हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए पूर्व जन्म की, अगले जन्मों की बातों को नहीं जानते। तो वो सारा सत्य जानता है, तीनों काल का, भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकालदर्शी है। लेकिन कहता है मैं तो सिर्फ त्रिकालदर्शी हूँ। क्या? मैं सिर्फ त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। तुम बच्चे हो नंबरवार, मास्टर त्रिकालदर्शी। माना जो दर्शन शक्ति है, ज्ञान की जो शक्ति है, वो तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकल में है और मेरे अंदर प्रैक्टिकल में नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल शरीर और शरीर की इंद्रियों से होता है। बिना शरीर की इंद्रियों के शरीर के प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो तुम बच्चे नंबरवार त्रिकालदर्शी, तुम बच्चे नंबरवार त्रिलोकी नाथ भी हो, तीनों लोकों के नाथ हो। मैं तीनों लोकों का नाथ नहीं हूं। सुखधाम का मालिक बनता है? दुखधाम का मालिक बनता है शिव? नहीं बनता। वो तो इस सृष्टि पर जब आता है
तो दुखधाम में आता है। 100% दुखधाम में रह करके नरक की दुनिया को क्या बनाता है? स्वर्ग बनाता है। कौन सी दुनिया को? नरक। नाम क्यों पड़ा? नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। इस दुनिया को नरक किसने बनाया है? नर ने बनाया, मनुष्यों ने बनाया। तो नर रूपी मनुष्यों ने, जिन्होंने इस दुनिया को नरक बनाया, जिसमें इस मनुष्यों की दुनिया का बाप भी शामिल है या नहीं शामिल है? है? उस दुनिया को मैं आकर क्या बनाता हूँ? है? स्वर्ग बनाता हूँ। क्यों? मेरे में क्या खासियत है? 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 हाँ, वो स्वर्ग इसलिए बनाता है कि सदा स्व में स्थित रहता है। स्व माने आत्मा, सदैव स्व स्थिति में स्थित रहता है, इसलिए उसको रथ है ही नहीं। जब रथ ही नहीं है तो रथ की इंद्रियां भी नहीं है। इंद्रियां नहीं है तो पाप पुण्य भी उसका नहीं बनता। तो वो त्रिकालदर्शी है। रथ रूपी शरीर नहीं है, देह नहीं है, इसलिए स्वार्थी नहीं है। और जो स्वार्थी नहीं है वो तो परमार्थी ही होगा, दूसरों का भला करने वाला ही होगा या बुरा करने वाला होगा। तो जो स्वार्थी होते हैं, जो भी आत्माएं हो मनुष्य तन में, आज हो या कल हो जाएं, देव आत्माएं हैं तो स्वार्थी नहीं है। देव आत्माएं संग के रंग में आकर के स्वार्थी बनती हैं तो दुखदाई बन जाती है। स्वार्थी हैं तो दुखदाई है। क्या? दुखदाई है। और स्वार्थी नहीं है, स्व स्थिति में स्थित हैं तो सुखदाई। तो सुखदाई बाप आकर के जो सदा सुखदाई सदा शिव है, वो क्या बनाता है? सदा स्व स्थिति में स्थित होने वाला बनाता है। एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए स्व स्थिति में स्थित होने योग्य बना देता है। इसलिए तुम बच्चे 21 जन्म तक कभी स्वार्थी नहीं बनते। तुम्हें रथ की और रथ की इंद्रियों की इतनी कामना नहीं सताती है। हाँ, देह, क्या? देह शरीर का जहां से भान होता है, देह भान का पलड़ा भारी हो जाता है, आत्माभिमान का पलड़ा हल्का हो जाता है, तब तुम स्वार्थी बनते हो। कब हो जाता है देह भान का पलड़ा भारी? है द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से बाप की मत में मनमत या मनुष्य मत डालने वाले धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आत्माएं आती हैं, तब से ये दुनिया द्वैतवादी दुनिया बन जाती है, जहाँ दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मत, दो दो कुल, दो दो हर प्रकार से द्वैत फैल जाता है इस दुनिया में। क्योंकि एक बाप रहता ही नहीं। कितने बाप हो जाते हैं? दसियों बाप हो जाते हैं। तो बच्चे आपस में झगड़ेंगे कि नहीं? है? झगड़ते हैं। तो ये झगड़े की दुनिया बन जाती है। इस दुनिया को पलट करके
स्वार्थी से मैं क्या बनाता हूँ? क्या बनाता हूँ? स्व स्थिति में रहने वाला बनाता हूँ। तो 21 जन्म के लिए तुम बच्चे, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित रहते हो। क्या 8 कलाएं जब तक तुम्हारे में रहती हैं पूरी, तब तक तुम स्व स्थिति में स्थित। पलड़ा जो है हल्का नहीं होता, ऊपर नहीं जाता। जब 8 कलाओं से नीचे गिरते हो तो पलड़ा तुम्हारा हल्का हो जाता है, और देवहानियों का पलड़ा भारी हो जाता है। तो क्या करना है? स्वधर्मे निधनम से क्या करना है? आत्मिक धर्म में स्थित रहना है। आत्मिक धर्म में स्थित रहेंगे, आत्मा की धारणा में स्थित रहेंगे, तो तुम कभी भी किसी के अधीन नहीं होंगे। प्रकृति तुम्हारी दासी बन करके रहेगी। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये देवताएं तुम्हारी खुट्टे बर्दारी करेंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी पृथ्वी तामसी बनती है तो भूकंप लाती है, तुम्हारे सारे महलवाड़ियां अटारियां जो तुमने बनाए हैं बड़ी कामना से, धराशायी कर देती। वायु क्या करती है? जोर से आंधी आती है, तूफान आता है, बवंडर आता है, परेशान कर देता है। चेन्नई में कितनी बार आया अभी है? जो बड़े उमंग उत्साह से बनाया था, क्या हवाई अड्डा, कैसा हवाई अड्डा? इंटरनेशनल हवाई अड्डा। क्या हाल हुआ है? सारा क्षण भर में डूब गया कि रह गया? सब भाग गए कि कोई ठहर गया? सब भाग गए। तो ऐसे 5 तत्वों का संघात जो प्रकृति है, जिसे धरती माता कहा जाता है, वो 2 प्रकार की प्रकृति गीता में भी बताई गई। कैसी? एक है जड़त्वमयी और एक है चैतन्य, वो है परा प्रकृति। क्या? कैसी प्रकृति? परा प्रकृति। जैसे परम पुरुष है वैसे ही परा प्रकृति भी है। प्रकृति माता है या पिता है? माता है, तो लाजमी है कौन होगा? माता है तो कौन होगा उसके पीछे? पिता भी होगा। उसको कोई जानता ही नहीं। कोई जानता है? अरे भारतवासी जानते हैं कि परा प्रकृति जो है उसका परम पुरुष कौन है? जो पिता के रूप में है, प्रकृति पति कहा जाता है, वो कौन है? कहते हैं प्रकृतिपति, मायापति, लक्ष्मीपति। चलो लक्ष्मीपति का नाम बता देते हैं, नारायण। अरे प्रकृतिपति का भी तो नाम बताओ, उसकी यादगार भी तो इस दुनिया में बताओ। यादगार होगी कि नहीं होगी? इतना भयंकर रूप धारण करने वाली प्रकृति, जिसका सहारा माया को भी लेना पड़ता है। क्या? माया भी तुम बच्चों के पुरुषार्थ से तंग आ जाती है। क्या क्या बोला अव्यक्तवाणी में? माया तंग आ चुकी है, थक चुकी है। क्या करते? थक चुकी है। कौन सा काम करते? तुम बच्चों से लड़ाई लड़ते लड़ते माया थक चुकी है। यहाँ तक कि साकार शरीर भी छूट जाता है।
तो भी ऐसी विचित्र माया है कि हिम्मत हार जाती है क्या? है? हिम्मत नहीं हारती। क्या करती है? प्रकृति से हाथ मिला लेती है। माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। कौन है प्रकृष्ट रचना? जगदम्बा है, जगत पिता की रचना। इतना जानते हैं कि जगत पिता है तो जगदम्बा भी है, लेकिन वो जगत पिता कौन है ये नहीं जानते। उसने परा प्रकृति को कब रचा, कब अपनी पत्नी बनाया ये नहीं जानते, कैसे बनाया ये भी नहीं जानते, उसकी यादगार क्या है परम पुरुष की वो भी नहीं जानते। पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाना, उन पुजारियों से पूछना क्या है? हैं? ये जो जाकर के तुम ऐसे ऐसे मक्खन चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये क्या है? क्या कर रहे हो? तुम नास्तिक हो क्या? हमको ही डांटना शुरू कर देगा। पूछेगा नहीं, हमें तो नहीं मालूम भाई, आप ही बता दो। पूछेगा? हाँ नहीं पूछेगा, बहुत अहंकारी, भगा देगा। तो देखो दुनिया का क्या हाल हुआ पड़ा है? दुनिया वाले कुछ नहीं जानते और तुम बच्चे हैं, तुम बच्चे जानते हो कि ये जो शिव के मंदिर में लिंग रखा हुआ है और जिसका सात्विक यादगार द्वापर के आदि में बना था, अभी मंदिर में जो रखा हुआ है वो तो पत्थर का है, मोस्टली ग्रेनाइट पत्थर का बनता है। सबसे कड़ा पत्थर कौन सा होता है? ग्रेनाइट। लेकिन उसका जो सात्विक यादगार है वो द्वापर के आदि में बनाया गया था सोमनाथ मंदिर में। मंदिर का नाम क्या था? सोमनाथ। ये सोम क्या? सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा को नथे नाक में नथेल डाल दी। क्या किया? नाक में नकेल डाल दी, नाथ हो गया, नाथ लिया। पहले भारतवर्ष में खास पुरुष होते थे तो जिसको पहली प्रजा बनाते थे, पहली रचना जो रचते थे परिवार बढ़ाने के लिए, तो क्या करते थे? हैं? जिसको पहली रचना बनाते थे माता, उसकी नाक में क्या डाल देते थे? हैं? नथनी डाल देते थे। क्या ये परंपराएं बनाई है? ये कोई बात हुई है कि शादी की पत्नी बनाई तो उसकी नाक में नकेल डाल दी? अरे जानवरों को नकेल डालना वो तो ठीक है, घोड़े को डालो, वो क्या नाम, बैल को डालो, ये क्या बात? स्त्रियों को नकेल डाल देते हैं। ये परंपरा किस उल्लू के पट्टे ने शुरू की थी? है? आपने बाप ने। हाँ, वो बाप कौन था? शिव बाप। शिव बाप कहते हैं मैं तो सुख का सागर हूँ, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ। जब नाक में छेद किया जाता है, नकेल डाली जाती है, तो जिसकी नकेल डाली जाती है उसको दुख होता है या सुख होता है? दुख होता है। ये बाप का काम है, आत्माओं के बाप का, ऊंचे ते ऊंचे बाप का है। हाँ, मनुष्य आत्माओं का बाप हो सकता है, क्योंकि मनुष्य दुखदाई होते हैं, उनका बाप भी दुखदाई होगा। तो जो दुखदाई बाप है, जो दुखदाई बाप है
उसने ऐसा काम किया होगा। कैसा काम? नकेल डालने का। किसके अंदर नकेल डाली होगी? पहली रचना। हाँ? पहली रचना कौन है? जगदम्बा। नकेल डाल दे? नकेल डाल दे कि नहीं? डाल दे। वो मानती है फिर? जिसकी नाक में नकेल डाली जाएगी वो तो जैसे जैसे चलाओगे वैसे चलेगी कि नहीं? अंदर से मानती है। अंदर से मानती है। अंदर से के बाद बंदर से मानती है। अंदर से क्या बातें बनाई हुई है? अंदर से मानती। अंतर्यामी हो? है? अंतर्यामी पैदा हो गए भाई। शिवोम बोलो। सुन के आए हैं? सुन के आए जाके। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने लो। अच्छा, तो जगत पिता है, तो जगत पिता जब प्रैक्टिकल में जगत पिता बनता है, क्या दादा लेखराज ब्रह्मा है तो क्या शरीर से अम्मा है? शरीर से अम्मा है या स्वभाव संस्कार से अम्मा है? हैं? स्वभाव संस्कार से अम्मा है, बाकी शरीर तो पुरुष का है। ऐसे ही परम ब्रह्म भी क्या होगा जब उसे परम ब्रह्म का टाइटल मिला? परम पिता ने, जिसका कोई पिता नहीं, क्या प्रजापिता का भी क्या है? पिता है, और उसका कोई पिता नहीं। उस परम पिता ने जब आशिक होकर अपनी मासूका को रचना बनाया, पहली माता बनाया, तो गीता में नाम दिया है, याद है? क्या नाम दिया? अरे अब ब्रह्मा कुमारियों ने तो गीता का नाम नहीं जाना, कहती वो झूठी है। तुमको तो सच्चे रूप में गीता मिलेगी नहीं मिली है? व्याख्या मिली कुछ तो कि नहीं मिली? मिली तो उसमें बताया नहीं है? है? बोला है क्या? क्या? अरे मुंह में बोल दिया। मत योनि ही महत ब्रह्म, मेरी योनि रूपा माता महत ब्रह्म है, परम ब्रह्म। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं ज्ञान का बीज रूपी गर्भ डालता हूं। क्या? ये श्लोक है गीता में, नहीं याद रहा? मत योनि परम ब्रह्म महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। तो ये परंपरा किसने शुरू की? है? परमपिता शिव ने शुरू की। उसी आत्मा को परम ब्रह्म का टाइटल क्यों दिया? है तो पुरुष, परम ब्रह्म का टाइटल क्यों दिया? क्योंकि वही आत्मा है जो ज्ञान का बीज है धारण करती है। पहले ज्ञान का बीज कौन धारण करती है? आत्मा, परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म उसी के लिए वाणी में बोला है खास कि तुम बच्चे नंबरवार परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबरवार उतारेंगे कि एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कौन? परम ब्रह्म, माने प्रजापिता वाली आत्मा पुरुषार्थ करके
परम ब्रह्म जिसे कहा गया, परम धाम, निराकारी धाम, उस निराकारी धाम को अपने अंदर क्या करेगा? उतार लेता है। स्मृति की बात है या प्रैक्टिकल की कोई स्थान है जिसमें जिसको उतार लेता है? स्मृति की बात है। ऐसी पक्की स्मृति करता है कि दुनिया को उसका संदेश मिलता है, महामंत्र मिलता है। क्या महामंत्र है? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने नहीं कहा। क्यों? उसको अपना मन ही नहीं है, वो तो सदा मन है। कभी बेचैन रहता है क्या? है? कभी बेचैन नहीं रहता। वो इस सृष्टि पर पतित तन में आता है, पतित सृष्टि में आता है, तो भी कभी बेचैन नहीं होता। तो वो जिसके मुख से बोलता है, क्या? किसके मुख से बोलता है? मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो वो परम ब्रह्म है जिसके मुख से ये महामंत्र पहले उच्चारा जाता है। क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसके मन में क्या है? उसके मन में क्या ऐसी चीज है जिसमें समा जा और 500-700 करोड़ समा जाए? है? निराकारी बिंदी, ठीक है। उसके मन में है, उसके मन में है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। तो कौन सा बाबा है उसके मन में? ब्रह्मा बाबा है? ब्रह्मा ही मन है। वो कहते शिव बाप मन है, ब्रह्मा ही मन है। घोड़ा कहो, बैल कहो, अड़ियल कहो। बैल कैसा होता है? अड़ियल होता है। तो बैल है, वो बैल मंदिरों में भी दिखाया जाता है। शिवलिंग के साथ क्या दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? जो अर्घा है ना, जलाधारी, उसके बाहर नाली की तरफ मुख दिया हुआ दिखाते हैं। माने उसकी मन बुद्धि रूपी मुख कहाँ धरा रहता है? नाली में धरा रहता है। वो बड़े से बड़ी नाली क्या है? कौन माँ? हाँ, जिस जगदम्बा के तन में अंतिम समय में वो चंद्रमा रूपी आत्मा प्रवेश करती है महाकाली में। महाकाली में चंद्रमा दिखाते हैं? नहीं दिखाते? दिखाते हैं। तो वहां उसका मन रखा हुआ है, उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है महाकाली के रूप में। और ऐसा पार्ट बजाता है कि जगदम्बा के लिए साबित होता है प्रैक्टिकल जीवन में। राज करेगा खालसा, सारी दुनिया पर राज्य करता है वो आत्मा उस मात्र शरीर के द्वारा। और वो आत्मा जगदम्बा, जगत की अम्बा, किसकी बच्ची है?
किसकी रचना है? परम ब्रह्म की रचना है, परम पिता की रचना है। वो परम ब्रह्म भी है और पिता भी है। वो पिता भी है मनुष्य सृष्टि का और माता भी है, दोनों कंबाइंड हैं। उसकी यादगार क्या है? हैं? नहीं, अर्धनारीश्वर तो बाद में, पहले उसकी यादगार है लिंग रूप। सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग दिखाया गया, उसमें जो बिंदु दिखाई गई, वो बिंदु किसकी यादगार है? हीरा, शिव की यादगार। शिव पत्थर बुद्धि है। अगर शिव पत्थर बुद्धि होता, पत्थर बुद्धि बनता, तो उसकी यादगार हीरा होता। शिव तो कहता है न मैं पूजी बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो वो हीरा जो पूजा जाता है सोमनाथ के मंदिर में, बिंदु जो पूजा जाता, वो किसकी यादगार है? साकार हीरो पार्टधारी। प्रैक्टिकल जीवन में याद के बल से, क्या? याद के बल से, जिसे राजयोग कहा जाता है, इस राजयोग के बल से वो संपन्न स्टेज बनाता है कि उसका पुरुषार्थी रूप पूरा हो जाता है। वो पत्थर जिसपे वो डायमंड जो लगा हुआ है ना, वो पत्थर किसकी याद है? अभी तो बताया, मैं चोटी पकड़ करके खींचता हूँ, कान पकड़ के नहीं, तुम्हारा सर पकड़ के नहीं खींचता हूँ। विराट रूप दिखाते हैं सृष्टि का, नहीं दिखाते? जब तुम बच्चे पूरे संसार सागर में, जिसे विकारों का सागर कहें, है भव सागर में, दल दल विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो, क्या बचता है? चोटी बचती। उस चोटी में खून होता है? है? सर से लेकर चोटी, एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी जहाँ शुरू होती है सर तक खून रहता है। सर के ऊपर जो चोटी है उसमें खून नहीं रहता। और अभी अभी भी बताया, क्या? जब टोटल इस सृष्टि का विनाश होता है, उस समय वो विनाशकारी जो गाया जाता है, वो पत्थर बुद्धि टोटल 100% पत्थर हो जाता है या ज्ञानी रहता है? टोटल। और अभी भी पत्थर बुद्धि होगा या ज्ञानी होगा? है? ज्ञानी होगा, पत्थर बुद्धि होगा। एक बात पक्की बताओ, है? किस बात में? है? अरे इस सृष्टि पर उसको, इस साकार व्यक्ति को किसी के ऊपर आस्था नहीं है उसका। इस साकार सृष्टि में जो निराकार बाप आया हुआ है, शिव ज्योति बिंदु, उसकी कुछ हस्ती है या नहीं? उसके ऊपर विश्वास नहीं? उसके ऊपर है, वो तो निराकार है ना। निराकार है। उसने जो साकार में वाणी चलाई, उस वाणी के ऊपर विश्वास है कि नहीं? तो कैसे कहते? वाणी पे आस्था नहीं है? वाणी पे आस्था, मुरली से प्यार, तो कैसे कहते आस्था नहीं? उसका कोई साकार में कोई बाप नहीं है। बाबा अभी जो आप कहा ना, जो पत्थर है वो विनाश करने के लिए जो उसका जो मन की जो भावना है, तो सब खत्म हो गई। खत्म हो गई। वो संकल्प ही नहीं है कोई किसी प्रकार का, अच्छा भी नहीं तो बुरा भी नहीं, बस बाप समान बन जाए। नहीं, बाप समान नहीं कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वो विनाशकारी है। और विनाश तभी होता है जब विचारी होता है। कब होता है? जब महाविचारी होता है, तब ही विनाश होता है। और महाविचारी जो होता है वो
दूसरों के सुख को छीनता है तब महाव्यभिचारी होता है, या बिना छीने महाव्यभिचारी होता है? हैं? वो क्या इतना ज्ञान नहीं रखता? ये 16,000 आत्माएं जन्म जन्मांतर किसी की पत्नियां बन के रही हैं। ये बुद्धि में ज्ञान होता है या नहीं? होता है। उसके बावजूद भी है 16,000 पत्नियां रखता है ना, तो बाबा रोना रोते हैं मुरली में। शिव बाप कौन रोना रोते? शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। खास किससे कहते हैं? है? उसी बच्चे को कहते हैं, छोड़ता ही नहीं। इस एक बात में, एक पॉइंट में वो आत्मा पत्थर बुद्धि है टोटल या नहीं है? और जब बाप ही टोटल पत्थर बुद्धि है तो औरों का क्या हाल होगा? है ना? तो बताया कि शिवरात्रि आ रही है,